देखो इसके बाद हमें करना क्या है यहाँ पे, इतना होने के बाद और देखो इसमें है क्या, सबसे पहले सिक्योरिटी की है, जो कि सिक्योरिटी की हमें डालनी पड़ती है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑथेंटिकेशन सब कुछ ये जो भी आता है वो बिल्ट इन आता है। और डीबग क्या है, डीबग हम जब इस पर जब हमें कुछ बग्स वगैरह देखने होते हैं तब, जैसे कि अगर मान लो मैंने इसका URL चेंज करके मैंने कुछ भी रख दिया तो ये हमें बग देगा, पेज नॉट फाउंड, ठीक है। लेकिन अगर उसी डीबग को क्या कर दिया यहाँ से फॉल्स कर दिया, डीबग हमने क्या कर दिया बंद कर दिया, तब ये हमें ये इस टाइप के एरर नहीं देगा। ओके ये लाइव सर्वर पे काम करेगा, यहाँ पे नहीं, लेकिन अभी हम प्रोडक्शन में हैं तो हम इसे क्या रखेंगे, डीबग क्लोज टू ट्रू रखेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा है डोंट रन विद डीबग टर्न ऑन द प्रोडक्शन। अलाउड होस्ट में क्या करना है, जैसे आप प्रोडक्शन में डालोगे तो आपको यहाँ पे होस्ट नेम लिखना है या फिर IP एड्रेस या फिर डोमेन नेम, तो अभी हम लोकल सर्वर पे इसे तो खाली छोड़ देंगे। ये इंस्टॉल्ड ऐप, जो भी हम आगे ऐप बनाएंगे वो सब यहाँ पे लिखेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे उन ऐप्स को। इसके बाद मिडल वेयर है जो कि सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, ये मिडल वेयर, ठीक है। इसके बाद टेम्पलेट है, जब हम आगे टेम्पलेट बनाएंगे HTML टेम्पलेट तो उसको एक्सेस करने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। ये WSGI एप्लीकेशन है, अगर हम यहाँ खोले WSGI तो ये रहा, यहाँ से इंपोर्ट किया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रोडक्शन में काम आता है आपको। इसके बाद डेटाबेस है, इसमें एक डेटाबेस डिफ़ॉल्ट डेटाबेस आता है बनके जो कि है SQLite 3, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस बनाएंगे। और ये रहा ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन है, पासवर्ड मैनेजमेंट, ये सब फॉरगेट पासवर्ड, ये सब कुछ इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। और ये टाइम जोन है और ये स्टैटिक फाइल्स एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और ये ऑटो फील्ड, जैसे कि अगर हम आगे देखेंगे तो हम मॉडल्स बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक ही रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब हम ऐप बनाते हैं अपना ब्लॉग ऐप, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस टर्मिनल में जाएंगे और सर्वर को क्लोज करेंगे Ctrl+C से। यहाँ लिखेंगे हम पाइथन manage.py और स्टार्ट ऐप और फिर अपने ऐप का नाम जो कि क्या है ब्लॉग, उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। और ये हमारा ब्लॉग बना देगा। अगर हम VS कोड खोल के देखें तो ये रहा हमारा ब्लॉग और ये ब्लॉग बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें ब्लॉग में कौन कौन सी फाइलें हैं और क्यों है ये। तो सबसे पहले init.py, ये एक पाइथन को सपोर्ट के लिए होता है। admin.py, एडमिन में हम अपने मॉडल को रजिस्टर करते हैं, ठीक है। apps.py, यहाँ पे हम अपने ऐप को रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे हमें ऐप का नाम मिलता है, ठीक है। models.py, जहाँ से मॉडल बनाते हैं जो कि डेटाबेस में सेव करना होता है। इसके बाद है views.py, आगे के हम जितने भी टेम्पलेट्स वगैरह बनाएंगे और उनमें जो भी हम फीचर्स वगैरह रखेंगे वो सबके सब views.py में आएगा। तो चलो हम सबसे पहले अपना डेटा बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम admin.py से, ठीक है। admin.py में जाके हम अपने मॉडल्स रजिस्टर करते हैं, सॉरी एडमिन में नहीं, models.py में। मॉडल में जैसे मॉडल इंपोर्ट करने के बाद हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.utils, django.utils, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे हम टाइम जोन, इंपोर्ट टाइम जोन। इसके बाद हम और क्या इंपोर्ट करेंगे, यूज़र इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम django.utils इंपोर्ट क्या करेंगे हम, सॉरी यूटिल से नहीं, django.contrib.auth.user, सॉरी मॉडल्स इंपोर्ट यूज़र, इंपोर्ट क्या करेंगे हम, यूज़र को इंपोर्ट करेंगे, ओके। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपने मॉडल्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाना है जो कि क्लास बेस्ड होते हैं। क्लास बनाएंगे हम अपना पोस्ट, ठीक है, पोस्ट। और देखिए सबसे अच्छा होता है VS कोड में हमें ऑटो कंप्लीशन मिल जाता है। तो पोस्ट करके यहाँ पे आएगा models.model, एंटर। अब इसके बाद हम बनाएंगे सबसे पहले एक स्टेटस चॉइसेस बनाते हैं जो कि कैपिटल में लिखता हूँ मैं, स्टेटस अंडरस्कोर चॉइसेस, ठीक है, स्टेटस अंडरस्कोर चॉइसेस।
और ये कुछ चॉइसेस रहेंगे, इसे हटाता हूँ यहाँ पे, एंटर। और ये जो चॉइसेस रहेंगे वो है एक स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले तो एक ड्राफ्ट बनाता हूँ मैं, ड्राफ्ट, ठीक है, और फिर इसे कैपिटल में लिखता हूँ, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट, ओके। इसके बाद कॉमा, और फिर हमें एक और बनाना है, और ये भी एक स्ट्रिंग रहेगा जो कि होगा पब्लिश्ड, कॉमा, और इसमें भी स्ट्रिंग में बनाना है हमें, सेम ही लिखना है, पब्लिश्ड। और सॉरी ये स्मॉल में आएगा, ये पब्लिश्ड, ओके। इसके बाद क्या करना है, अब हमने यहाँ पे टाइटल्स बनाने हैं, अब मॉडल बनाएंगे हम। तो सबसे पहला मॉडल है हमारा टाइटल, ठीक है, टाइटल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, ये कैरेक्टर होगा, तो हमने यहाँ पे क्या चूज़ करना है, कैरफील्ड, ठीक है, कैरफील्ड, और जिसकी मैक्सिमम लेंथ होगी, मैं यहाँ पे मैक्स लेंथ दे देता हूँ इसके 250, ओके। इसके बाद हम दूसरा मॉडल बनाएंगे अपना स्लग, जो कि मॉडल्स डॉट, और ये होगा स्लग फील्ड। ये स्लग क्या है मैं आगे बताऊंगा, और इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी 250, इसकी भी 250 रख देते हैं हम। और ये एक यूनिक होता है, यूनिक इक्वल्स टू, नहीं यूनिक ये नहीं रखते हम, इसे रखते हैं यूनिक अंडरस्कोर फॉर डेट, और ये हो जाएगा हमारा पब्लिश। इसके बाद एक ऑथर बनाते हैं जो कि ब्लॉग लिखेगा, ऑथर डॉट मॉडल्स डॉट, ये भी एक कैरेक्टर होगा, लेकिन ये फॉरेन की रखेंगे इसे हम, फॉरेन की। ये इनहेरिट होगा यूज़र से, क्योंकि जो एक ऑथर होगा वो एक यूज़र भी होगा। और इसके बाद क्या करेंगे हम, ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड। इसका मतलब क्या होता है कि जो यूज़र है अगर वो डिलीट होता है तो उसके साथ का जो भी ब्लॉग्स होंगे उसके वो भी डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऑथर है, ठीक है। इसके बाद रिलेटेड नेम्स, और रिलेटेड नेम्स में आ जाएगा ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग अंडरस्कोर पोस्ट। इसके बाद अगला हम मॉडल होगा हमारा बॉडी, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखे जाएंगे, मॉडल्स डॉट, और ये होगा एक टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। तो टेक्स्ट फील्ड में हमें ये देना नहीं होता है कि इसमें कितने वर्ड आएंगे, कितने सेंटेंसेस लिख सकते हैं, तो इसे खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद होता है पब्लिश, कि जो भी ब्लॉग है वो पब्लिश है या नहीं है, तो ये होगा मॉडल्स डॉट, ये होगा हमारा डेट टाइम, ठीक है, पब्लिश कब हुआ था, डेट टाइम, और डेट टाइम रखेंगे हम डिफॉल्ट इक्वल्स टू टाइम जोन डॉट नाउ। इसके बाद क्रिएटेड मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और इसका भी जो डेट फील्ड होगा वो टाइम जोन डॉट नाउ होगा, ठीक है, जो कि करंट टाइम बताता है। या फिर हम इसे चेंज कर देते हैं, हम इसे टाइम जोन पे नहीं रखते, ऑटो कर देते हैं, इसे रखते हैं हम ऑटो नो ऐड इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। ये ऑटोमेटिक टाइम को ऐड करता रहेगा जब भी क्रिएट होगा ब्लॉग पोस्ट, अपडेट जब भी वो चेंज होगा। इसके बाद रखेंगे हम अपडेटेड डॉट डेट फील्ड में आएगा ये भी, और इसको रख देते हैं हम, ये भी ऑटो नो में आएगा, जब भी अपडेट होगा तो ऑटोमेटिक ही ये इसका जो डेट टाइम हो वो ऐड हो जाए। इसके बाद स्टेटस, मॉडल्स डॉट, ये आएगा, ये भी केयरफुल होगा, मैक्सिमम लेंथ इसकी 10 रखते हैं, एंड चॉइसेस हो जाएगी, चॉइसेस होगा स्टेटस, ऊपर से हम इसे फेच करेंगे, स्टेटस अभी आ नहीं रहा, ये हो जाएगा स्टेटस अंडरस्कोर चॉइसेस, ओके। हमने एक इंडेंटेशन एरर कर रखा है यहाँ पे, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और टैब दबाते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। तो इंडेंटेशन एरर था हमारा, ठीक है।
इसके बाद क्या ऐड करना है हमने, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट में तो ड्राफ्ट ही रहेगा, उसके बाद उसकी मर्ज़ी कि वो पब्लिश करे या ना करे, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू हमने ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद क्लास मेटा लिखेंगे हम। क्लास मेटा यूज़ होता है मेटा डेटा के लिए, ठीक है। तो किस ऑर्डर से, ऑर्डरिंग क्या रखते हैं हम इसे, रिवर्स पब्लिश में, कि मतलब जो पहले पब्लिश, जो सबसे लेट पब्लिश होगा वही सबसे पहले दिखेगा, है ना। तो ये हो जाएगा पब्लिश, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्ट्रिंग मेथड इसमें, str मेथड इसमें यूज़ करेंगे, जो कि एक और फंक्शन बनाते हैं हम, def __ str और सेल्फ। ये क्या करता है, यहाँ हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे डेटाबेस में जो हमें डेटा दिखेगा, ये वाला डेटा दिखेगा, पोस्ट वाला डेटा, तो वो किससे फेच करेगा, सबसे पहले टाइटल के नेम से। तो हमें नेम पहले ही दिख जाएगा, ठीक है। अभी इसे करके दिखाता हूँ, ये अभी हम देखते हैं इसे कैसे करता है ये काम। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे कि हमने मॉडल बना दिया, लेकिन अभी हमने एप्लीकेशन को रजिस्टर नहीं किया है, तो हम चलेंगे सेटिंग्स में, अपने प्रोजेक्ट के सेटिंग में, और जहाँ ये है हमारा इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे हम अपना एप्लीकेशन ऐड करेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, तो हम एप्लीकेशन में देख सकते हैं हम अपना नाम, तो हमारे एप्लीकेशन का नाम है ब्लॉग, ठीक है। तो चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ब्लॉग डॉट एप्स डॉट, ये हो जाएगा ब्लॉग कॉन्फ़िग, ब्लॉग कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हमने माइग्रेशंस रन करनी है। माइग्रेशन रन करने से क्या होगा, जो भी हमने मॉडल बनाई है वो डेटाबेस में राइट हो जाएगी।